लेट्स माइक सीएम साहब। सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों की। सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित हुए, जिनमें मेरिट में पहला स्थान हासिल करने वाली छात्रा अनमोल ने पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस शानदार उपलब्धि पर अनमोल को विशेष रूप से वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी और कहा कि तुमने हिमाचल का नाम बढ़ाया है। उन्होंने 99.86% अंक प्राप्त करने वाली इस मेधावी छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। कैसी है बेटी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसी है बेटी? ठीक हो? यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो बहुत अच्छे नंबर लिए, 99% से अब नंबर लिए। थैंक यू सर। क्या बनोगे बड़े होके? सर टीचर लाइन में जाना है। टीचर्स बनना बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा क्या करती है? टीचर ही है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी क्या करती है? मम्मा हाउसवाइफ है। तो आज आपने हैप्पी मदर डे बोला? हाँ जी। हाउसवाइफ है, ठीक है बेटा। पहले टीचर ही थे। अच्छा, पहले टीचर थे, फिर नौकरी छोड़ दी? हाँ जी। अच्छा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करती थी बेटी? 5 to 6 आवर्स। कितने बजे उठ जाते थे सुबह आप? सुबह 5। और शाम 5 बजे से कब तक पढ़ते थे आप? सुबह 5 से 7। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो बेटी आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा इंसान बनना जीवन में, है ना? थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी होती है बच्चों जब आप पढ़ते हो, है ना? थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पापा को, मम्मी को, सबको। और हिमाचल प्रदेश का बेटी हमारी ने नाम रोशन किया, टॉप किया। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में विकास परियोजनाओं का जायजा लेते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के बाद शुरू हुए विकास के सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जिनमें युवाओं के लिए पुस्तकालय, यूथ हॉस्टल और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिससे कि मुझे लगता है गांदरबल शहर को उसका फायदा होगा। उसके साथ साथ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कुछ नए मशीन जिनसे यहाँ मरीजों को इलाज हासिल करने में मदद मिलेगी। तो ऐसे मशीन जहां प्राइवेट सेक्टर में 3-4 हज़ार रुपए देने होते हैं टेस्ट के लिए, आज इन मशीनों के जरिए वही टेस्ट हम 500, 700, 800 रुपए में करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर असम के नवनिर्वाचित विधानसभा नेता हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हिमंत बिस्व शर्मा को विधानसभा का नेता बिना किसी सहमति के चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम गांव में
चौधरी रामकरण सोलंकी मार्ग के नामकरण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत नेता चौधरी रामकरण सोलंकी के योगदान को याद करते हुए कहा है कि उनका नाम इस मार्ग पर अमर रहेगा। कार्यक्रम में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। भाजपा लेजिस्लेचर पार्टी और एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि 12 मई को एनडीए की मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेगी। उन्होंने असम के लोगों से अपील की है कि भविष्य में भी हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। शर्मा ने स्पष्ट किया है कि हमारा लक्ष्य असम को आगे ले जाना और इसे देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार करना है। उन्होंने असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धार्मिक स्थल पर दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की समृद्धि की प्रार्थना की है। इससे न सिर्फ हमारे प्रदेश बल्कि पूरे देश का भला होगा। यह बयान आध्यात्मिक आस्था और विकास की कामना को जोड़ता है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर परिसर में अष्टप्रहरी अखंड हरि कीर्तन नाम यज्ञ का आयोजन हुआ है और हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी द्वारा ये आयोजित है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी सुभद्रा माता का दर्शन किए, पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और इस अष्टप्रहरी से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, सभी लोगों का भला होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.